क्लासेस वगैरह हो रही है? मॉर्निंग में किस टाइम आप लोग स्टार्ट करते हो ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा, लेट इवनिंग किसी की होती है? अच्छा, ये बच्चे कंफर्टेबल तो है ना, ये ना बाद में कहें कि हम लेट आवर्स नहीं कर सकते थे और ये वो है। क्योंकि रमजान में मतलब मैं नहीं सोती रात को, मैं सहरी के बाद ही सोती हूँ। अब सारे बच्चों का मुझे पता नहीं है ना। चलो, आपने पूछ लिया था ना, ये सही हो गया। चलिए, वो रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट करें, बस हो गया। थोड़ी पार्टिसिपेंट अब साथ साथ मैं ऐड करती जाऊंगी। होगी फाइन। चलिए, कल हम लोगों ने एनर्जीज डिस्कस की थी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट वन कौन सी थी? अच्छा, वो थी। इसके बाद फ्लूइड निकाल लिए, अल्फा करेक्शन निकाल ली थी हम लोगों ने, करेक्शन फैक्टर, ठीक है। और ये असाइनमेंट मैंने आपको दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन का, मतलब प्रूफ कह लें या उसकी डेरिवेशन है। मतलब थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लें, लेकिन डेरिवेशन मतलब डिटेल में, मतलब एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर नहीं करवा रही, जैसे इससे रेलेवेंट जो इसकी बर्नौली इक्वेशन की फार्मूले हैं और इसकी एप्लीकेशन है, उससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ ली मैथमेटिक्स में, मोइस? अच्छा, उसमें आपने आयलर आयलर इक्वेशन भी पढ़ी होगी ना, या अभी वो सारे दरीज पढ़ा रहे होंगे आपको? आयलर इक्वेशन नहीं पढ़ी आपने? सिंपल जो फॉर्म होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अच्छा, एनीवेज, अब ये कह रहा है कि इक्वेशन फॉर स्टेडी मोशन ऑन एन आइडियल फ्लूइड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन एंड बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। अब बर्नौली जो इक्वेशन है, बेसिकली ये आयलर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको उन्होंने फर्दर क्या किया है, एक्सप्लोर किया है, और एंड पे लाके अपने वेरिएबल्स डाल के, और जो आपको मतलब वेरिएबल की वैल्यू डिटेक्ट करनी है, मालूम करनी है, उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि रेफर टू दिस फिगर, जो आपके इधर ये सेक्शन दिया हुआ है यहाँ। एक एक एलिमेंट हम ले रहे हैं जो कि फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया शो किया हुआ है। उसमें आपको याद होगा, जब मैंने स्टार्ट में थर्ड चैप्टर आपको पढ़ाया था, जिसमें फ्लूइड स्टैटिक्स मैंने पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने आपको ये एक एलिमेंट के ऊपर फोर्सेस किस तरह एक्ट करती हैं और उन फोर्सेस को सॉल्व कैसे किया जाता है, या वेट किस तरह से लेंगे, या फोर्सेस कैलकुलेट किस तरह करेंगे, वो सब मैंने आपको करवाया था विद डेरिवेशन, ठीक है। समझने की ये उसकी एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे जो दो सेक्शन है, फर्ज करें, पहले मैं से आपको बताती हूँ, ये सेक्शन है आपके पास और ये वाला, ठीक है। अब ये दो सेक्शन है आपके पास, सेक्शन वन कह लें, सेक्शन टू। सेक्शन वन पे जो है आपके पास जो प्रेशर फोर्स है, वो क्या आ जाएगी, प्रेशर इनटू डिफरेंशियल एरिया, जो प्रेशर जो सेक्शन का एरिया होगा वो, ठीक है। और जो सेक्शन टू है, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा ना, डिफरेंशियल जो होगा, ठीक है, डी प्लस डी पी और इनटू ए प्लस डी ए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डेरिवेशन टफ है। कल मैं इसकी जो बर्नौली इक्वेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है और साथ में इसकी डेरिवेशन है, वो मैं करके उसकी पीडीएफ फाइल बना के आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पे उसको देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि समझ आई कि नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें जो चीजें समझने वाली हैं, वो मैं सोची थी कि आपको आज लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कंसिडर द फ्रिक्शनलेस स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड अलोंग द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होती है? ये सीधी लाइन में जो भी आपका फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, वो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन में जा रहा होगा, ठीक है। या आप यूं कह लें कि लेयर्स जो होती हैं वाटर की, लेट्स से, ठीक है।
अब हमें एक उसको स्ट्रीम लाइन को कंसिडर करें और उसके ऊपर हम सारी अपनी ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पहली तो बात है कि फ्लूइड आपके पास आइडियल होना चाहिए और स्टेडी होना चाहिए, स्टेडी फ्लो हो और आइडियल फ्लूइड हो, ठीक है, और साथ में इनकम्प्रेसिबल हो। तब जाके आप इस आइलर इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो बर्नौली इक्वेशन में, या बर्नौली थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हो टू सेक्शंस पे, ठीक है, किसी भी कंडुइट की या किसी भी पाइप की। अब वो कह रहे हैं कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एलिमेंट एट द राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम लाइन में हैव द शेप वेरीज फ्रॉम ए टू ए प्लस डी ए, ठीक है। Recalling that in steady flow the velocity does not vary at a point, local acceleration should be zero, but that may vary with position, ठीक है ना, connective acceleration zero। अब ये जो आपको ये समझा रहे हैं ना, दिस लैंग्वेज इज लिटिल बिट टफ, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि कल मैं आपको बर्नौली इक्वेशन का पूरा प्रूफ जो है ना अपने हाथ से लिख के और उसका मैं इमेज बना के और डिटेल सारी मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या कर दूंगी, कल शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप उससे गो थ्रू हो, एक एक चीज उसमें मतलब मैंने लिखी हुई होगी तो आपको क्लियर हो जाएगी, या फिर मैं उस इमेज को यहाँ पे जूम की क्लास में जो है वो दिखा दूंगी और डिस्कस भी कर लूंगी, ठीक है। The mass of the fluid element m is equals to rho ds into, या फॉर्मूले टफ है ना, डायरेक्टली जो mass of the fluid element है वो कितनी आएगी, rho ds a आ जाएगी, ठीक है। जब इसको सारे को आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, कल मैं पूरे स्टेप्स के साथ आपको बताऊंगी, हर स्टेप मैंने लिखा हुआ होगा, अभी इस पीपीटी में ये इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। इसमें डिफरेंशियल एलिमेंटल एरिया को लेके वो सारा सॉल्व करे, बट दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड ट्रिकी, आई वुड से दैट। तो डायरेक्टली वी जस्ट अप्रोच द बर्नौली इक्वेशन। जब आप इसको सारा सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास ये जो इक्वेशन है जिसमें डी पी ओवर टी प्लस जी डी जी प्लस वी डी वी, दिस इज कॉल्ड द आइलर इक्वेशन। ये आपके पास आइलर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, आइलर, ठीक है, इक्वेशन, ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म है। पीछे जितनी डेरिवेशन हुई है वो ये इक्वेशन अटेन करने के लिए हुई है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, dp ओवर p प्लस जी डी जी प्लस v डी वी। अब ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, बट यू हैव टू डू टू गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन, यू हैव टू इंटीग्रेट इट नाउ, बिकॉज अभी आपने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया वो आपने एक छोटा सा एलिमेंटल एलिमेंट लिया, ठीक है ना, और उसके ऊपर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लगाई। अब उस एलिमेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर द होल स्ट्रीम लाइन, ठीक है, जिसपे हमने बर्नौली थ्योरम को प्रूव करना है या बर्नौली इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। तो ये इक्वेशन अब याद रखिएगा कि कभी भी मैं आपसे पूछूं कि आइलर इक्वेशन क्या होती है फॉर बर्नौली थ्योरम के लिए, तो दैट इज द टीपी ओवर पी प्लस जी डी जी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट मैं अब दिखाती हूँ आपको। We commonly refer to this equation as the one dimensional Euler equation। ये वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ही डायमेंशन है इसमें, ठीक है, कोई आपके पास पावर वगैरह नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वैल्यू पावर में नहीं दी हुई, सेकंड रूट नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। और ये किस बंदे ने वो की थी, उसका स्विस मैथमेटिशियन था और उसने डिराइव की थी 1750 में, ठीक है। It applies to both compressible and incompressible flow since the variation of P over the elemental length ds is small, ठीक है। डिवाइडिंग थ्रू बाय g, अगर हम पूरी इक्वेशन को g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो एंड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन, डी पी ओवर गामा। गामा क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक वेट होता है। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, गामा इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला बताया मुझे जरा। गामा इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू जी मैम। रो जी, हाँ, जी मैम। गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, रो जी, या सिंपल आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था गामा का, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास गामा की वैल्यू क्या आ जाती है, गामा इज इक्वल टू रो जी आ जाता है, ठीक है। और जी से आपने डिवाइड भी किया तो एंड में आपके पास क्या रहेगा, गामा ही रहेगा। यानी आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट जो आएगी इक्वेशन डिराइव होने के पास, प्लस डी जी प्लस डी बी स्क्वायर ओवर टू जी इज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, फॉर द कंप्रेसिबल फ्लूइड, फॉर द केस ऑफ अ कंप्रेसिबल फ्लूइड सिंस
specific weight gamma is not constant, we must introduce an equation gamma और रो क्या होती है, डेंसिटी, टू द पी एंड टी बिफोर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन. जो भी पिछली इक्वेशन है 5.5 और 6 उनको इंटीग्रेट करने से पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे. किस तरीके से? For the case of an incompressible fluid, gamma is equals to constant, we can integrate equation एनर्जी पर यूनिट वेट. अच्छा, एक चीज और मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी, मतलब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा. हेड जो होता है, आपको पता है कि वो क्या होता है आपके पास, कहीं पे अपने पेपर पेन से या कहीं पे अपने नोट्स में लिख लें, एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड. जब आप फ्लूइड पढ़ते हैं ना, तो एनर्जी ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वेट क्या कहलाएगी बच्चों? हेड. क्या कहलाएगी? हेड. एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड. अब आपने, वो कह रहा है एनर्जी पर यूनिट वेट P ओवर गामा प्लस जी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, फॉर अ स्ट्रीम लाइन. वी नो दिस फेमस इक्वेशन बर्नौलीज थ्योरम इन ऑनर ऑफ डैनियल बर्नौली, जो भी हुई था. ठीक है, स्विस फिजिस्ट था, हु presented this theorem in 1738. If we multiply each term first by g and then by rho, we obtain the alternative form. What is that? That is P over rho plus gz plus v square over 2. और ये भी खुद किसके इक्वल होगा? इक्वल टू कांस्टेंट. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम के हिसाब से करेंगे तो इक्वेशन चेंज होके P प्लस गामा जी प्लस हाफ रो v स्क्वायर आ जाएगा. द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नोन एज द बर्नौली कांस्टेंट. ठीक है, लेकिन ये तो सारी उसने कहानी सुनाई आपको कि ये बर्नौली इक्वेशन है, ये बर्नौली थ्योरम है फॉर द कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. ठीक है, बट इन फैक्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करते हुए हम ये करेंगे कि जब भी आपको पाइप कोई दिया जाएगा या कोई कंडूअर दिया जाएगा और उसके सेक्शन के ऊपर हमें मतलब प्रेशर या वेलोसिटी या मतलब जो भी पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा, तो वी हैव टू ऑब्जर्व. ठीक है, हमारी जो कॉग्निटिव स्किल है उससे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसको कि आया इसके ऊपर बर्नौली इक्वेशन लग सकती है या नहीं. अब बर्नौली इक्वेशन लगेगी कैसे? ओके, बर्नौली इक्वेशन लगेगी कैसे, उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी. ठीक है, उसके कुछ आपके पास गाइडलाइंस होंगे. ठीक है, लिमिटेशंस क्या है? आप सबसे पहले चेक करेंगे आया आपके पास फ्लूइड कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है. बर्नौली इक्वेशन इज वैलिड फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. 1. नंबर 2, बर्नौली इक्वेशन इज वैलिड फॉर द स्टेडी फ्लो. ठीक है, अगर फ्लो आपके पास स्टेडी है तो आप बर्नौली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. कंडीशन नंबर 3 के आपके पास जो स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और साथ में मुझे थर्ड कंडीशन दिमाग से स्लिप कर गई है, लेट मी रिकॉल इट. फ्लो मस्ट बी इरोटेशन. ओह यस, इरोटेशनल होना चाहिए. अगर रोटेशनल फ्लो होगा उसकी भी एक लंबी चौड़ी दास्तान है. वो क्या दास्तान है? आप आई वाज टॉकिंग अबाउट द इरोटेशनल फ्लो. ठीक है, और सिंगल स्ट्रीम लाइन ना, जैसे ये सिंगल स्ट्रीम लाइन आपके पास फ्लूइड मूव कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर फ्लूइड आपके पास एक स्ट्रीम लाइन है तो ये 1 है, ये सेकंड स्ट्रीम लाइन, ये तीसरी है. ठीक है, अगर आप इनको कंसिडर करोगे तो इसके लिए डिफरेंट हो गए कांस्टेंट, इसके लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट. हम लोगों ने अभी इक्वेशन एक के लिए डिराइव की है. ठीक है, अगर ये मतलब रोटेशनल होगा तो बहुत सारी स्ट्रीम लाइन इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो उसको कैलकुलेट करना मतलब खासा मुश्किल लेवल के इम्पॉसिबल है. इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि कुछ अपने जो है वो लिमिटेशंस रख लिए कि बर्नौली इक्वेशन जो है उस कंडूअर के लिए मतलब सूटेबल है जिसमें फ्लो स्टेडी हो, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल हो, यानी जिसमें रोटेशन ना हो. ठीक है, स्ट्रीम लाइन और सिंपल एक स्ट्रीम वेरी है, स्ट्रीम लाइन सीधा सीधा, और उसके ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. क्लियर हो गया जी? रिजवान, आप ले रहे हो क्लास? जी मैम. इज दिस यू रिजवान टॉकिंग टू मी? यस मैम. अच्छा अच्छा, ठीक है. आप नहीं गए गिलगित, है ना? जी मैम, इधर ही. चलो अच्छी बात है, हालात बेहतर होंगे तो फिर चले जाइएगा. आप ये assumptions है, ठीक है ना. assumes the viscous friction effects are negligible. अगर फ्रिक्शन को आप कंसिडर करोगे तो बेटा सबसे पहली चीज जो अराइज होगी वो आपके पास हेड लॉसेस आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे? हेड लॉसेस. ठीक है, और मजे की बात यह है कि बर्नौली इक्वेशन की जो इतनी कहानी है ना, वो बेसिकली हम लॉसेस निकालने के लिए करते हैं. वो किसा करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दूंगी और डिटेल्स में कल आपको जो डॉक्यूमेंट दूंगी उसके अंदर लिख के दूंगी. ठीक है, उसमें ये है कि अगर आपके पास इक्वेशन जो बेसिकली है ना कि लेट्स से ये आप
आपके पास एक कंडुअट है, ये उसका सेक्शन 1 है, ये उसका सेक्शन 2 है। यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। सेक्शन 1 पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, P1 ओवर रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G इज इक्वल्स टू P2 ओवर रो जी, ठीक है। इस तरीके से तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये बर्नौली इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है। और दूसरी एप्लीकेशन ये है कि आपको पता है कि कोई भी पाइप्स हो, कोई भी आपके कंडुअट हो, वो कभी भी फ्रिक्शन फ्री नहीं हो सकते, फ्रिक्शन लेस नहीं हो सकते। देयर इज ऑलवेज फ्रिक्शन, चाहे कितना भी कोई सरफेस स्मूथ हो, मतलब कितना उसमें आप मतलब फोर्सेस को ओवरकम कर लें फ्रिक्शन की, लेकिन स्टिल फ्रिक्शन एग्जिस्ट ओवर देयर, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द हेड लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन लॉस, हम उसके लिए बर्नौली इक्वेशन को ही यूज करते हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है। कैसे इसको करते हैं, जैसे आप लोगों को भी मैंने इक्वेशन लिख के बताई ना। फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 पे मैं कह देती हूँ कि हेड लॉस निकाले, ठीक है। तो अच्छा, मैं आती हूँ बाद में चेंज करती हूँ, ठीक है। रो जी और प्लस Z1, ठीक है, प्लस V1 ओवर 2G और प्लस H1 इज इक्वल्स टू P2 ओवर, सिमिलरली आप इक्वेशन आगे लिख लेंगे। यहाँ पे जो H1 है ना बच्चों, H1 आपके पास क्या है, हेड लॉस है एट सेक्शन 1, ठीक है। जब मैं लेट से आपको कह देती हूँ कि सेक्शन 1 पे जो हेड लॉस है वो कैलकुलेट करें, या मैं ये कह देती हूँ सेक्शन 2 पे आप हेड लॉस कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बर्नौली इक्वेशन इज द बेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें अगर आपको सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट पता हो तो बड़े इजीली आप उसकी जो है ना हेड लॉसेस निकाल सकते हो, ठीक है। और हेड क्या होता है, हेड ऑफ वाटर क्या होता है, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड द हेड। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। कहीं पे भी आपने पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल हेड बनाना है तो वो किस तरह बनाएंगे बच्चों, एक मिनट जरा, मैं पेन काफी मोटा है, मैं छोटा लेती हूँ। अच्छा, मैं आपसे बता रही थी कि हेड हमारे पास क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, mgh, ये होता है ना आपके पास, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को मैं पोटेंशियल हेड में कन्वर्ट करती हूँ, तो जो एनर्जी है डिवाइडेड बाय पर यूनिट वेट, वेट क्या होगा बेटा, mgh डिवाइडेड बाय वेट क्या होता है, खुद mg होता है, ऐसे ही है ना। तो mg जी mg कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो पोटेंशियल हेड बराबर आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, h के, जो हाइट आ रही होगी ना उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं ना, ये सारी चीजें कल मैं आपको डॉक्यूमेंट पे लिख के भेज दूंगी, और इंशाल्लाह कल हम जूम की क्लास जब होगी तो हम उस पेज को डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास स्लाइड में ना ये चीज ऐड नहीं थी, तो इंशाल्लाह मैं कल ऐड करके तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छा बिल्ड कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके हो गया। The equation applies along a streamline. It assumes the fluid to be incompressible. It assumes no energy is added or removed from the fluid along the streamline. ठीक है, ये assumptions है उसकी। अभी पेपर में दे दूं ना कि बर्नौली इक्वेशन की assumptions लिखें, तो ये assumption, और इसमें एयर रोटेशनल वाली भी ऐड करें, ठीक है। कि फ्लो आपके पास स्टेडी होना चाहिए और एयर रोटेशनल होना चाहिए। अगर रोटेशनल है तो उसका मतलब है कि स्ट्रीम लाइन फिर एक नहीं रहेगी। जब स्ट्रीम लाइन बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मल्टीपल्स हो जाएंगी, तो आप मतलब है कि कांस्टेंट हर एक के लिए डिफरेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते, मुश्किल होता है, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम है बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्लिसरीन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 in a processing plant flows in a pipe at a rate of 700 liter per second. At a point where the pipe diameter is 600 mm, pressure is 300 kilopascal, ठीक है। Find the pressure at a second point where the pipe diameter is 300 mm. If the second point is 1 meter lower than the first point, निग्लेक्ट द हेड लॉस। पहली बात है, हेड लॉस को क्या करना हमने, निग्लेक्ट करना है, तो इट मींस दैट वी आर प्रिवेलिंग द आइडियल कंडीशंस, ठीक है। आइडियल कंडीशंस में हेड लॉसेस को हम निग्लेक्ट करते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। बाय द वे इन रियल सिचुएशन नेग्लिजिबल नहीं होते हेड लॉसेस, ठीक है। हेड लॉसेस मतलब नेग्लिजिबल नहीं होते हैं। अब इसमें देखें, ये डायग्राम में आपको ये सेक्शन 1 नजर आ रहा है बेटा, ये सेक्शन 1 है, ठीक है। और सेक्शन 2 आपके पास क्या होगा, यहाँ पे देखो सेक्शन 1 पे जो आपके पास प्रेशर लग रहा है वो कितना है, 300 किलो पास्कल। अच्छा, एक और चीज मैंने आपकी ना वो कंसेप्ट में मतलब क्लियर करनी है।
आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई डायग्राम दी जाती है, सेक्शन दिया जाता है, तो उसमें मतलब जो प्रेशर फोर्सेस लगाई जाती हैं वो हमेशा इनवर्ड होती हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा प्रेशर अनटिल अनलेस कोई बड़ी कोई रेयर सिचुएशन हो जिसमें वो बता दे कि प्रेशर आउटसाइड है या इस तरह वैक्यूम लगाओ, देन पॉसिबल। लेकिन बट अदरवाइज मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर की जो सेक्शन है उसके अंदर टूवर्ड्स इनसाइड होगा, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो प्रेशर है, हम्म, हम्म, जो आपके पास प्रेशर है वो हमेशा क्या होगा, कंप्रेशन वाली सिचुएशन में हमेशा कंप्रेशन पैदा करेगा, तो उसके लिए हमेशा उसकी डायरेक्शन जो है वो आपके सेक्शन के इनवर्ड होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन, एक ये पाइप है और मैं इसका सेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर प्रेशर लगाना है तो ऑटोमेटिकली मैं यूं लगाऊंगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूंगी यहाँ पे यूं लगाऊंगी प्रेशर यहाँ से बाहर होगा ना। ये इवन इनलेट है, प्रेशर यहाँ पे होगा, जो आउटलेट है उसका फिर भी डायरेक्शन प्रेशर का टूवर्ड सेक्शन होगा। रिमेंबर दैट, भूलना नहीं है इस पॉइंट को, ठीक है। अनटिल अनलेस कोई बड़ी कोई अनयूजुअल या आपको कोई रेयर कंडीशन दे दी जाए कि जिसमें वो कह दे कि वैक्यूम है और डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप फिर उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन नॉर्मल हालात में टूवर्ड सेक्शन हमेशा प्रेशर जो है ना वो एक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 700 लीटर पर जो डिस्चार्ज है, यहाँ पे पूरा जो इसका डिस्चार्ज है वो कितना है, 700 लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। डिस्चार्ज की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही, डिस्चार्ज इज सेम थ्रू आउट द पाइपलाइन, ठीक है। अब चेंज क्या क्या चीजें हो रही है, ये 1 मीटर उसने दी है जो आपके पास डेटम है वो लेंगे आप। फिर P2 प्रेशर आपने मालूम करना है एट सेक्शन 2 और 300 mm डायमीटर है। सबसे पहला काम आपने ये करना है बच्चों, आपने यूनिट्स को सिमेट्रिकल करना है। यूनिट्स को क्या करना है, सिमेट्रिकल करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिट बीजी सिस्टम में हो, कुछ ऐसा ही सिस्टम में हो। आपने सबसे पहले एक सिस्टम फॉलो करना है यूनिट्स का, आपने उन यूनिट्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगर कोई आपको यूनिट को तरह से दिया, फॉर एग्जाम्पल 600 mm डाया, ओके। अब 700 लीटर पर सेकेंड है, तो इसको आप लोग बेशक मीटर क्यूब पर सेकेंड में ले आए डिस्चार्ज को, ठीक है, जस्ट टू मेक द थिंग्स इजी फॉर यू। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1.26 है आपकी लिक्विड की। और इसके अलावा प्रेशर आपने मालूम करना है, और P1 आपके पास 300 है किलो पास्कल। पास्कल क्या होता है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। किलो पास्कल का मतलब है 10⁻³ ओके। आई होप कि आपको इसके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन के आगे देखते हैं जरा सॉल्व हुआ है कि। यहाँ पे देखें गामा वाटर जो है वो कितना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है एट सेक्शन 1। तो आपके पास V1 आ जाएगी 2.48। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएं या जो भी आपको वेरिएबल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी सूटेबल इक्वेशन है वो लगाएं, ठीक है। ये जो इक्वेशन 4.6 है ना, ये आपके फिनी मोर की 10th एडिशन का ही रेफरेंस है, ठीक है। फिनी मोर की जो बुक है ना आपकी, 4th चैप्टर में इक्वेशन 4.6 4th चैप्टर का ही रेफरेंस है, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 5.7 मीन्स दैट कि आपके फिनी मोर 10th एडिशन चैप्टर 5 में जो 5.7 इक्वेशन आप वो फॉलो करोगे, और ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन ही है, ठीक है। लेकिन आपने साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है कि डेटम से ऊपर है तो पॉजिटिव है, डेटम से नीचे है तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 जो है -1 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है इसको जरा खुद इसको समझने की कोशिश करें। एंड में जो है वो P2 प्रेशर आ गया जी कितना, 254 किलो पास्कल। पास्कल क्या है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये आप प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो असाइनमेंट लिखिए इसको मेरी तरफ से आप असाइनमेंट ही कंसिडर करें करके, मुझे अभी तो नहीं, लेकिन ये है कि फ्राइडे लास्ट थर्सडे को मैंने कहा, नहीं फ्राइडे को कहा था ना मुझे जमा करवाएं। हाँ, तो चले ये उसके बाद फिर याद रखिएगा जो इस पे लिखा है ना असाइनमेंट, ये आपने मुझे सॉल्व करके देनी है, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे के बाद, ठीक है। और सैटरडे को मैं आपकी 2 क्लासेस लूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा ना उसमें फिर मैं आपकी क्लासेस जो है ना ये बस 5 days अ वीक कर दूंगी, मतलब जब तक ये मतलब कोर्स कवर नहीं हो जाता, ठीक है। कभी तो कह दिया करो ठीक है, ओके लिख दो। ओके। चलें सही हो गया। और कभी अभी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो बताएं मुझे।
हिशाम, आर यू ऑनलाइन बेटा? मैम अस्सलाम वालेकुम, समद बोल यस रहा मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हो, मैम। ठीक हो? यस मैम ठीक। अच्छा, ये अब आई नो दैट कि ऑनलाइन थोड़ा सा पढ़ाना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है ना कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हो तो ये ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप चलें, अब प्रॉब्लम ऐसा है कि उसमें वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर ना। अब मतलब खुद में हमें कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं